तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। आप लोगों का एक सवाल आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे थे। डीएलएड वाले आपके फर्स्ट पेपर भर सकते हैं या सेकंड पेपर भर सकते हैं या फिर आपके दोनों पेपर भर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये सारी एलिजिबिलिटी पहले ही बता चुका हूं पहले की वीडियोस में, लेकिन अभी भी काफी कमेंट्स आ रहे थे और कुछ पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार चलो आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक शायद इन्फॉर्मेशन अभी ना पहुंची हो। तो बात करेंगे यहाँ पर डीएलएड की कि आप जो है कौन से फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले कौन से फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज चुनने में आप लोगों को काफी दिक्कत हो रही है कि लैंग्वेज जो है इसमें दो चुननी है आपको, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो कौन सी चुने, किस तरह से चुने, इस पे सारी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। आपकी पूरी कंप्लीट सीटेट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की तैयारी आपको इसी चैनल पर फुल मिल जाएगी कंप्लीटली, और आपका सीटेट भी 100% पास होगा। बिल्कुल सटीक तैयारी आपको मिलेगी, इसलिए चैनल के साथ में जुड़े हैं आप लोग। देखो यहाँ पे बात करें तो डीएलएड जो है एक्चुअल में हमने सबने यही सुना है कि डीएलएड वाले दोनों पेपर भर सकते हैं, फर्स्ट भी भर सकते हैं सेकंड भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एलिजिबिलिटी है या एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि जो आपका डीएलएड है वो 12th बेस्ड हो जाता है। आपका 12th के बेस पे ही आपका डीएलएड हो जाता है हर जगह। अब यहाँ पे बात करें मोस्टली, तो अगर आपने 12th प्लस डीएलएड कर रखा है तब आप केवल सिंगल फर्स्ट पेपर भर पाएंगे, सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ओनली फर्स्ट पेपर आप भरेंगे। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद अगर डिग्री कर रखी है, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है साथ में, फिर उसके बाद आपने डीएलएड कर रखा है, तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट भी भर सकते हैं प्लस आप सेकंड भी भर सकते हैं, और केवल सेकंड भरना चाहें तो केवल सेकंड भी आप भर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक सवाल और ये है कि हमने जो है पहले 12th किया, फिर डीएलएड किया, उसके बाद में जो है हमने ग्रेजुएशन किया, तो क्या तब भी वैलिड हो जाएंगे? तो हाँ, तब भी हो जाएंगे। अगर आपने 12th के बाद डीएलएड किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप दोनों पेपर भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक एक सवाल ये होता है कि हमने डीएलएड और ग्रेजुएशन जो है वो लगभग एक साथ कर लिया, मतलब 1 साल या 2 साल हमारे जो है साथ में है, लेकिन उसमें क्या है, एक आपने जो है रेगुलर किया है, एक आपने डिस्टेंस से किया है, प्राइवेट किया है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही रेगुलर हो जाएंगे तो दिक्कत है, दोनों हो भी नहीं सकते आपके एक साथ, वो आपके इलीगल माने जाएंगे। तो अगर आपने एक डिस्टेंस से कर रखा है, एक रेगुलर, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो, तब भी आप दोनों पेपर भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मतलब सेकंड पेपर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बीएड वालों की बात करें तो बीएड वाले केवल आपका सेकंड पेपर भर सकते हैं, ओनली सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर आप नहीं भर सकते बीएड वाले। अब हम लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो है आपको दो चुननी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से चुने, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कौन सी भाषा चुने। तो भाई वो चुनो जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, मतलब जो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। मोस्टली हमारा अगर हम अपनी बात करें तो हिंदी सबकी बढ़िया होती है, या हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रीय भाषा भी है, तो हम क्या करते हैं, हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली लोग फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में आपका हिंदी ले लेते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज में क्या ले, तो वो आपकी इच्छा है, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप उर्दू ले लो, चाहे आप संस्कृत ले लो, चाहे आप पंजाबी ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट हिंदी ले ली, अब मैं सेकंड लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंग्लिश ले लेता हूँ। या अब यहाँ पे किसी ने आपके जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, तो वो दूसरी लैंग्वेज आपका संस्कृत भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी की बात है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम चाहें कि फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी ना ले, तो वो भी आपकी इच्छा है, आप उर्दू ले लो फर्स्ट लैंग्वेज, क्या दिक्कत है, दूसरी आप इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज आप पंजाबी लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो पंजाबी आप। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आप पंजाबी ले लो, दूसरी लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो लेना चाहो ले सकते हो। सेकेंड लैंग्वेज मैंने हिंदी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 20 भाषाएं हैं, पूरी 20 लैंग्वेजेस हैं सीटेट के अंदर, उनमें से जो चाहे आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा एक ये बात इसमें है कि आप दोनों एक जैसी नहीं ले सकते, जैसे कि मैं चाहूं यहाँ पे आपका इंग्लिश ले लूं फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज भी मैं इंग्लिश ले लूं, तो ये आप नहीं ले सकते। आप दोनों लैंग्वेज एक जैसी नहीं ले सकते, आपको अलग अलग ही लेनी पड़ेगी, चाहे आप कोई सी भी लो। अब इसमें एक सवाल ये है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई लैंग्वेज ग्रेजुएशन में ना हो, यानी कि हमने अपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए
ग्रेजुएशन में हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है और सीटेट में हम संस्कृत लेना चाहते हो तो क्या ले सकते हैं? तो ले सकते हो। लैंग्वेज का आपके ग्रेजुएशन से या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से आपका 12th में अगर आपने जो है वो भाषा नहीं पढ़ी है और सीटेट में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं लैंग्वेज, जो आप चाहें वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी। उसके अलावा जो भी आपका डाउट होगा उसको कमेंट में लिख देना। इसके अलावा अगर आपने सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दी है तो डेली हमारी लाइव क्लासेस चली रही है चैनल पे, आपको पता ही है ना। उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप जो है सीटेट की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना। सीटेट की तैयारी कैसे करें, बस आपको इतना सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, सीटेट की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो आपके सामने खुल के आ जाएगी, सीटेट जनवरी 2024 तैयारी कैसे करें। ये वीडियो आपकी बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगी। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितने नंबर का क्या आता है सीटेट में, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, वो सारी स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ये वीडियो देख कर ही अपनी तैयारी स्टार्ट करना, इसके बिना तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप भटकते रहोगे और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सीटेट की तैयारी कैसे करें, बस ये सर्च करो यूट्यूब पे, ये वीडियो आप देख लो। ज्यादा बड़ी है नहीं, आपकी छोटी वीडियो है, इसको देख के आपको जो है समझ में आ जाएगी अच्छी चीजें। उसके अलावा ये ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग, SA टीचर अकेडमी जो चैनल का नाम है वही आपका ऐप का भी नाम है। तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे इसको मोबाइल में तो इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, ये फोटो लगा होगा। उसके अलावा यहाँ इंस्टॉल होगा बटन, इंस्टॉल पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। उस पर ही आपको जो है सारे कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे, वहीं पर भी आपको जो है प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, और भी जो चीजें हैं वो सब आपको ऐप पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो नोट्स आपके लिए बहुत सटीक है, पूरा का पूरा पेपर नोट्स के अंदर से ही आता है, इसलिए सब लोग ऐप पे जाके नोट्स जरूर ले लेना। अभी से नोट्स को पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और पूरा पेपर नोट्स में से फंसता है, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार नोट्स पढ़ लो, 100% आपका सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। चलिए, अगर इसको चलाने में कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 8532855503। इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं अगर ऐप में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।